कंसिस्टेंसी। मुस्लिम मिजाजी जो है वो टैलेंट, नेचुरल टैलेंट से या इंटेलिजेंस से ज्यादा हायर क्यों है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? The most important attribute of any successful person, मुस्तकिल मिजाजी, कंटिन्यूटी। जो भी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना है रिगार्डलेस द रिजल्ट्स। जो टॉप स्टार्स हैं उनकी जिंदगी को पढ़ें। मोहम्मद अली जिन्ना है, महात्मा गांधी, अब्दुल सत्तार ईदी, ग्रेट इमरान खान, J.K. रॉलिंग है, नेल्सन मंडेला है, वॉल्ट डिज्नी, थॉमस एडिसन, विराट कोहली, माइकल जॉर्डन, उनकी लाइफ को पढ़ें। सम ऑफ देम आपसे भी लो प्रोफाइल के लोग थे। एक इंसान है जो बिल्कुल बस गिव अप के ऊपर चला गया, बिल्कुल एंड पे चला गया है। ही थिंक्स ही हैज डन इनफ एंड वो गिव अप करने लगा। उसके बारे में कुछ कहेंगे आखिर में? बिल्कुल, फेलियर ही तो आपकी कामयाबी की गारंटी है। यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। तो द पॉइंट व्हेन यू सी कि यू आर फिनिश्ड, इट्स डन, यू आर जस्ट स्टॉपिंग हियर, दैट इज द पॉइंट यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट। तो फेलियर वाला जो दिन है वही आपकी कामयाबी का दिन है। वहीं से आप स्टार्ट करें दोबारा, यू विल बी सक्सेसफुल। तो आपके जो एम्बिशंस है ना, ये गोल्स हैं आपके, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। आप उसको कंसिस्टेंट से ऑनेस्टली करते रहें। जो आपकी मुस्तकिल मिजाजी है वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। जबरदस्त लगे वो मुन्ना भाई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू एके शो। आज का टॉपिक है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। और इस टॉपिक में मेरे साथ डिस्कशन में होंगे मेरे को होस्ट अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, और नाजरीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ गई। गर्मी आ गई, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। तो मुस्तकिल मिजाजी जो है वो टैलेंट, नेचुरल टैलेंट से या इंटेलिजेंस से ज्यादा हायर क्यों है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? पहले तो मैं सबसे पहले अपने नाजरीन से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब आप हमारी वीडियो देखते हैं और आप अगर कुछ आपको समझ आता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तो अब हम आपको आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि अगर आप हमें वो ना कमेंट्स में बताएं कि किस चीज़ को आपने डिसलाइक किया है। तो क्योंकि हम बनाते तो इसीलिए हैं कि आप लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचे, और हमें खुशी होगी कि अगर आप लोग देखेंगे इसको तो विल गेट, ऑब्वियसली ये टू वे ट्रैफिक है ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमें देख रहे हैं। हम तो बड़े खुश हैं कि बड़ी जल्दी से हम इतने पॉपुलर हो गए हैं। तो बैक टू द नॉर्मल टॉपिक पे हम आते हैं। कंसिस्टेंसी आज का जो टॉपिक जी है, बिल्कुल। मुस्तकिल मिजाजी। Yeah. अब कंसिस्टेंसी का आज हमारा चूज करने का मकसद ये है कि ये इतना बड़ा लफ्ज है, इतना बड़ा वर्ड है, इतना बड़ा एट्रीब्यूट है कि ये हर इंसान जो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, उसकी जिंदगी, हर इंसान के पास ये एक चीज है जिसको अगर वो अप्लाई करेगा ना, तो वो इस जिंदगी को वो आसानी से गुजार सकता है। एक गुर है। एक गुर है। राइट। कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी फेल्ड पीपल है ना जिंदगी में, उनमें ये लैक है, कंसिस्टेंसी ही लैक है उनके अंदर। ठीक है, ये बहुत बड़ा उनका जो कमी है उनकी जिंदगी में, वो कंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो मैं शुरू करने से पहले ग्रेट इमरान खान साहब की एक कोट मेंशन करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। इफ यू गिव अप दैट मीन यू एक्सेप्ट फेलियर। तो आप जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि यार ये नहीं हो सकना, तो फिनिश है, बनीतो है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है ना, ये आपकी मोटिवेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मोटिवेशन जो आपकी होती है ना, वो एक बड़ी, किसी को देखने के बाद आप मोटिवेट होते हैं कि उसके पास पैसा है, गाड़ी है, फेम है, बड़ा सक्सेसफुल है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मोटिवेशन नहीं है। बेसिकली ये एक ग्रीड है, और ये एक ख्वाहिश है आपकी, अट्रैक्शन है कि मैं इसकी तरह हो जाऊं। लेकिन आप उसकी कामयाबी को तो देख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो वो जिन हालात से गुजर के इधर पहुंचा है, उसको भी कॉपी करना जरूरी है। तो उस पर हम आगे जाके बात करेंगे। मुश्किल मिजाजी, किसी भी चीज को आपने करना है तो आपने लगे रहना है, लगे रहो मुन्ना भाई। उसके बाद ही आपने इसमें कामयाबी हासिल करनी है। मुश्किल मिजाजी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट
एट्रीब्यूट ऑफ एनी सक्सेसफुल पर्सन। Yeah. जो मकसद आपका है उसको कामयाब करने के लिए ये मुस्तकिल मिजाजी को आप बड़े मार्कर से ऊपर है अपने जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ना, इन राइटिंग बनाया है जहाँ अगर आपने सोचा भी है तो बड़ी हेडिंग जो है ना उसकी है मुस्तकिल मिजाजी, कंटिन्यूटी। जो भी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना है रिगार्डलेस द रिजल्ट्स। ठीक हो गया। अच्छा, जो इंडिया पाकिस्तान में लोग हैं, इतना सोशली इंटेंस माहौल होता है समटाइम। आप कंबाइंड फैमिलीज में रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, फाइनेंशियल बहुत सारे इश्यूज है पाकिस्तान, इंडिया में और बांग्लादेश में भी। यानी कि माली हालात, लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज, क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें आप कैसे रह सकते हैं इतने कंसिस्टेंट, अपनी लाइक मुस्तकिल मिजाजी कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? देखें सिचुएशन ये है कि अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है ना कि भाई सर्कमस्टेंसेस जो है ना वो इतने Suitable. सपोर्टेड नहीं है Yeah. आपकी आपकी अचीवमेंट के लिए। तो इसके लिए मैंने जैसे पहले बोला ना, इसके लिए आपको उन लोगों की लाइफ स्टडी करनी पड़ेगी। लेट्स से आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो जो लोग क्रिकेट में कामयाब हुए हैं ना इंटरनेशनली, जो टॉप स्टार्स हैं, उनकी जिंदगी को पढ़ें, Hmm. उनकी लाइफ को पढ़ें। सम ऑफ देम आपसे भी लो प्रोफाइल के लोग थे। Yeah. वो बेचारे इतने लो प्रोफाइल के लोग थे कि उनके लिए तो नामुमकिन था। Yeah. और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्क में Yeah. जहाँ पे नेपोटिज्म इतना है कि आप जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, बॉलीवुड है, पाकिस्तान में क्रिकेट है या अदर चीज़ें हैं, बगैर सिफारिश के या तल्लुकात के बगैर तो आप आ ही नहीं सकते। इमेजिन करें जो लोग आए हैं इस इतने नेपोटिज्म। और नेपोटिज्म एक एक्स्ट्रा हर्डल है जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज में शायद इतना नहीं है। नेपोटिज्म पूरी दुनिया में है, Hmm. यूएसए में, यूके में, हर जगह पे नेपोटिज्म है। अनडाउटली किसी न किसी के तरीके से वो अफेक्ट करता है, पर पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और बाकी लोगों में जो फैमिली सिफारिश या लिंक्स हैं बाकी कंट्रीज में इतना नहीं इम्पैक्ट करते। एनीवे तो ये जो जो सोसाइटी की हर्डल्स हैं, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपके जो एम्बिशंस है ना, ये गोल्स हैं आपके, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। Hmm. अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं पैदल चांद पे चला जाऊंगा। Yeah. दैट्स नॉट इट, Never gonna happen. नेवर गोना हैपन। तो आप लेट्स से आप कहते हैं जी कि मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, अचीवेबल। मैं एक क्रिकेटर, मैं एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, अचीवेबल। मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, अचीवेबल। Hmm. मैं कुछ भी करना चाहता हूँ जो दुनिया में एक ह्यूमन कर सकता है, Yeah. इट इज अचीवेबल। अच्छा, अब आप समझते हैं कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो सोशल सिचुएशंस हैं, आपकी जो फैमिली सर्कमस्टेंसेज हैं, जो आपको डेली जॉब पे जाना पड़ता है, टाइम ही नहीं निकाल सकते उसके लिए। तो उसमें मेरी ये गुजारिश है कि आपको, जैसे मैंने पहले कहा, कि आप उन लोगों के बारे में स्टडी करें। आपको कई स्टोरियां मैचिंग मिल जाएंगी Hmm. जो आपके सर्कमस्टेंसेस से गुजरे थे। पर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा जी कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 12 घंटे जॉब भी करनी पड़ती है। तो उसने क्या किया कि उन्होंने, आप क्या कर सकते हैं कि आप जो 13वां घंटा है ना या 14वां घंटा है, वो आपने उसके लिए मुख्तस कर देना कि भाई ये करना है मैंने। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप वो 13वां 14वां घंटा एवरी डे 1 घंटा फोकस होके अपने मकसद के लिए स्पेंड करेंगे, सब कुछ छोड़ के, साल के बाद 365 घंटे गुजर जाएंगे, यू विल बी वे हेड ऑफ योर पॉइंट। बहुत आगे आप जा चुके होंगे। अब उसमें यह है कि इश्यूज आएंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रही, ये तो फिर आपको गुजर, इसी को तो चैलेंज कहते हैं। Yeah, ये तो यही तो कामयाबी है लाइफ की, yeah, इन्हीं से गुजर के तो आपने इतनी दूर तक that's जाना all है। about life. यस, Yeah, ये तो चलना ही चलना है। एब्सोल्युटली। रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स तो आपके साथ आपको फेस करनी ही आपको इसको पड़ती ना माइक्रो लेवल पे डील करना पड़ेगा। है। छोटे छोटे Yeah, जो ब्लॉक्स हैं स्टेप उनको बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप चेंज करना पड़ेगा। जिन चीज़ों की वजह से आपको हर्डल आ रही है, आप उन चीज़ों को काबू पाने के लिए आपको छोटे छोटे ब्लॉक टाइम में अपना काम करना पड़ेगा। वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। Yeah, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा अपने लिए अपना आराम कम करना पड़ेगा अपने लिए। आप बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा, ये मेरा ख्याल है दुनिया की हर इंसान के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, शायद आपके साथ भी होता हो। आप सुबह उठते हैं, आप बड़े मोटिवेटेड होते हैं, आज तो आप गोना अचीव समथिंग, यानी कि आपको एम होता है, आपके ख्वाब होते हैं। सुबह सुबह आप बड़े मोटिवेटेड होते हैं, या कुछ दिनों तक आप बड़े मोटिवेट, मैं जिम जाऊंगा, आई विल डू एक्सरसाइज रेगुलरली। मगर आप थोड़े अरसे बाद आप देखते हैं आप मेल्ट डाउन होना शुरू होते हैं। अभी अब वो जो अट्रैक्शन है, वो जो मोटिवेशन है, वो लूज करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें आप कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं अगर आपकी सोच एकदम, यानी कि हर इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है वैसे। पहली बात तो ये कि जो आपकी मोटिवेशन है ना, उसकी हमें इंटरप्रिटेशन चाहिए कि मोटिवेशन क्या चीज़। मोटिवेशन
मेरे ख्याल में मोटिवेशन जो है ना वो ग्रीड से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। हम्म, मोटिवेशन कोई लालच नहीं होना चाहिए सक्सेस का। मोटिवेशन की हद तक वैसे तो आपको सक्सेस का लालच होना चाहिए, हम्म, लेकिन मोटिवेशन पहले तो जो आप एम्बिशंस हैं आपकी, सबसे पहला काम है कि उसकी चॉइस जो है आपकी एम्बिशंस की वो वेल थॉट होनी चाहिए, सोची समझी। जब आपने कोई टारगेट सेट किया है तो उसको हर पहलू से आपने वेल देखना प्लान होनी चाहिए। है, वेल प्लान कि वो आपने अचीव करना है। तो हम्म, वो मेरी चॉइस जो है ना ये मेरी फाइनल चॉइस है। आपने एक सब्जेक्ट जब आपने पहले रिसर्च करके एक अपना टारगेट सेट किया, हम्म, मैं जैसे CSS करना चाहता हूँ या मैं इंडिया के जो टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेसी के कोर्सेज है वो करना चाहता हूँ, तो आप सोचें कि उसकी चॉइस मेरी जो है ठीक है मेरे लिए। yeah, आपने सोच लिया, आपने वेल थॉट, आपने प्रोसेस कर लिया, फिर पक्का हो गया। अब है मोटिवेशन। मोटिवेशन मैंने जैसे पहले कहा ना कि मोटिवेशन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो बंदा बड़ी अच्छी कोई मैचिंग प्रोफाइल जो है बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। मोटिवेशन इसलिए होनी चाहिए कि आपने उसको अचीव करना है। हम्म, अब वो अचीव इतना आसानी से नहीं होना, क्योंकि इस वर्ल्ड में yeah, कंपटीशन इतना है, exactly, इतने लोग होंगे। तो yeah, जिसकी मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी yeah, वही कामयाब वो होगा, अचीव कर लेगा। वो अचीव करेगा। हम्म, और अचीवमेंट ये नहीं है कि आपने बड़ा पैसा कमा लिया। पैसा इज जस्ट ए माइनर थिंग। वो लोग मुझे कहेंगे यार ये पैसा पैसा ही तो सब ये कुछ अब है। आपके पास आते हो क्या? मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मेरे को नहीं है, टैक्स वाले पीछे पाओगे, मेरे को कुछ नहीं है। पैसे नहीं है आपके पास? सुबह जो अकाउंट आपने दिखाया था, काट दो भैया, ये काट देना। अब भाई जब ये काट देना, ये व्हाट्सएप पीछे पै गए मेरे, कोई चक्कर नहीं। देखिए ऐसे ना करें। चले, अच्छा, चलो टॉपिक में। जो पैसा है इससे सानवी चीज है, ये लिंक है। जब अच्छा आप सक्सेस होती है तो पैसा तो आपको वो एक आता है साथ उसका। आपका टारगेट पैसा, बड़ी गाड़ियां, बड़े महल नहीं है या फेम नहीं है। आपका पैसा है, आपकी मोटिवेशन है वो अचीवमेंट, आप ये बनना चाहते हैं। हम्म, उसको बनने के लिए आपकी मोटिवेशन भी जेन्युइन होनी चाहिए। वो मोटिवेशन ऐसी नहीं है कि आपने उसकी सक्सेस देख के आपने आपको मोटिवेट कर लिया और जब आप एक दो दफा आप लेट डाउन हुए फेल हुए तो तो वो खत्म। बिल्कुल ये सही। वो मोटिवेशन नहीं, वो टेम्परेरी है। या मोटिवेशन, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाएगी। मोटिवेशन इतनी काउंट नहीं करती। नहीं, जितनी या जितनी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी करती है। जो मुस्तकिल मजाजी काउंट यू हैव करती टू कैरी ऑन है। यस, थ्रू आउट। मोटिवेशन का मसला नहीं, कभी आप आपके लोज होंगे, दिन या आपका हाई होगा, कभी कभी आपका मूड बहुत अच्छा होगा, कभी आप बड़े डाउन होंगे, लेकिन वो जो मुस्तकिल मजाजी से आप काम कर रहे हैं ना वो करते रहना है, वो नहीं रोकना। तो मोटिवेशन है, आती भी रहेगी, जाती भी रहेगी, आती भी। वैसे भी अगर मोटिवेशन को कायम रखना है तो कामयाब लोगों की जिंदगी पढ़ते रहें, साथ में अपना काम करते यू रहें। गेट द आइडिया। एक बात और भी है, हम हमारे जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली उनको चाहिए कि भाई आपने सोचा कि मैं ये बनना चाहता हूँ, पुट इट इन राइटिंग। जिस दिन जिस टाइम आपने ये सोचा कि जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वो टाइम डेट और क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं वो पूरा लिख लें आप। जी, उसको लिख के अपनी दीवार पे लगा लें जहाँ पे आप सोते हैं। रोजाना उठ के आप देखेंगे वो लिखा हुआ है कि मैंने इस दिन को इस टाइम पे ये सोचा था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये वो वजह थी जिसकी वजह से मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो आपको वो एकदम दोबारा मोटिवेट। मोटिवेट करेगा कि यार या ये मेरा मकसद था। या तो फिर इस तरह वो प्रैक्टिस आपको डेली, फिर आपको बोलने नहीं देगी वो साइन लगा या हुआ कि यार मैंने ये बनना है। या तो यू दैट विल। कैन हेल्प यू इन मोटिवेट। या तो जो आपकी मुश्किल मजाजी है वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। जबरदस्त, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया भरा पड़ा है कल्चर से। इंडिया में भी खास और पाकिस्तान में भी, हर सूबे में, इंडिया में भी, हर स्टेट में कल्चर से भरे पड़े हैं। और बहुत बड़ा बैरियर मैं समझता हूँ कंसिस्टेंसी में कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कुछ और तरह का है। इंडिविजुअल लाइफस्टाइल नहीं है, वी आर लिंक टू अवर फैमिलीज और बड़ा कुछ चलता है। तो उसमें आप कंसिस्टेंसी को ये कैसे हर्ट करती हैं जो कल्चरल बैरियर्स हैं? देखें, जो मटेरियल हमारे जो सोसाइटीज है ना इंडिया पाकिस्तान की, हम उन्हीं को ज़्यादा या रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस है ना उसको बहुत काउंट किया जाता भेड़ है, चाल, एवरीवन करता है। भेड़ चाल। जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस है, आपकी लुक लगनी चाहिए, आप रिच पीपल हैं। हम्म, तो अनफॉर्चुनेटली द द मोस्ट शर्मिंदगी वाली बात ये है जी, कि हमारी कामयाबी हमारे पैसे से गिनी जाती है। वो हमने चाहे फ्रॉड करके कमाया हो, वो हम कामयाब है। या तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ है, जो कि हमारी हमारी कल्चरल एथिक्स में वो जो चला गया अंदर हमारे ब्लड के अंदर कि हमारी कामयाबी का मेयार हमारी पैसा दौलत और हमारी अप्रोचेज हैं। जबकि जो कल्चरल बैरियर्स हैं, जैसे आप इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो फैमिली सिस्टम्स हैं,
आपके आप चूंकि यंग हैं, क्योंकि ज्यादातर तो ये कॉन्सेप्ट ऐसी है कि जो अचीवमेंट्स होती हैं वो यंगस्टर्स से कनेक्ट की जाती हैं कि भाई उसने अपनी जिंदगी में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अभी भी फैमिली स्पोर्ट्समैन बनना है, जो भी करना है। एनीवे, फैमिली में क्या होता है, ओ तुम्हारा कजन के पास इतना पैसा है, तुम्हारा कजन इतना कामयाब है, तुम इस तरह नहीं। तो वो एक अजीब तरह की सिचुएशन है। मेरे दिमाग में जंग शुरू हो जाएगी, यार मैंने भी अपने कजन की तरह ही बनना है। ठीक है, अब उसके पास इतना कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये अजीब तरह की एक फेल करने के लिए ना माँ बाप बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल देते। ठीक है, और वैसे भी जो इन कंट्रीज में क्या है कि जो आपके दिल में, पाकिस्तान में स्पेशली ज्यादा है, इंडिया में मोर लिबरल पीपल है, एजुकेशन ज्यादा है इंडिया में, तो बेटर लिविंग लाइफ अप्रोच है, स्टैंडर्ड बेटर अप्रोच है अप्रोच लोगों है, को, समझ ज्यादा है लोगों को। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में क्या है कि जी माँ बाप की इंटरफेरेंस है, फैमिलीज की, एक्सटेंडेड फैमिलीज की इंटरफेरेंसेज हैं, जो आपको आपके फोकस से हटा देती हैं। ठीक है, जो आप करना चाहते हैं शायद वो आप नहीं कर सकते। उसके अलावा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपकी सक्सेस को वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जी आप फटे जाकर दियो, डॉक्टर ही बनोगे या बस आप। फटे जाकर दियो। Yeah. वो उसके बच्चे लिए का टाइम तो माइंड ही लगेगा ना yeah, कुछ भी exactly. बनने के लिए। बिल्कुल सही। एंड फिर ये एक ये होती है कि लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग है। जो फैमिलीज हैं उनका लिविंग स्टाइल है, अपना अपना कल्चर है, अपने अपना जो डोमिनेशन है पेरेंट्स की या सिबलिंग्स की जो डोमिनेशन है, तो उसकी वजह से भी एक बंदा जो है ना वो डिस्टर्ब, एक अचीवर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसमें क्या है कि वी नीड टू टीच अवर यूथ एंड शो द प्रोग्रेस इन इज स्टिल प्रोग्रेस, कि जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं ना वो प्रोग्रेस है। यू आर, लेट्स से मैंने मैंने सोचा जी कि मैं ना एक सिंगर बनूंगा। फर्स्ट टाइम जब आपने सोचा कि मैं एक सिंगर बनूंगा, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, यू थॉट आई एम गोना बी सिंगर। तो ये आपका पहला, आपने आज लर्न किया है कि यू वांट टू बी सिंगर। पुट इट डाउन इन राइटिंग, यू वांट टू बी सिंगर। नेक्स्ट डे आपने कहा कौन कौन से कामयाब सिंगर हैं, लिस्ट बनाओ। तो ये आपने आज से नेक्स्ट डे में लर्न कर लिया कि ये सक्सेसफुल सिंगर्स हैं। फिर सिंगिंग टाइप, मौसीकी टाइप, हर चीज, वो जो दिन आपका पहला दिन, नेक्स्ट डे आपका पहले दिन से ज्यादा बेहतर होगा, आप उसको स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो वंस यू मेक ए प्लान, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, यू लर्न समथिंग टुडे। तो कॉन्स्टेंटली आप अपने अपने जो ब्लॉक आपने टाइम सेट किया लगे रहें। फैमिली के इश्यूज होंगे वहां पे, ऑब्वियसली आपको कामयाब होना है। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहता कि आप अपनी फैमिली के खिलाफ चले जाएं, Yeah. लेकिन कन्विंस करें उनको कि भाई आप ये बनना चाहते हैं, आप फील करते हैं। अनदर चीज मैं आपको बोलता हूँ, जब आप कभी वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं ना, जी तो अ, कुछ जॉब्स थी ऐसी जो बड़ी अच्छे लेवल की जॉब थी। तो मैंने अप्लाई किया, तो मुझे वो क्वेश्चन करता है इंटरव्यू करने वाला कि डू यू लाइक दिस जॉब। अब मेरा तो पाकिस्तानी माइंड में है कि ये क्या क्वेश्चन है, डू यू लाइक दिस जॉब। yeah, I need that too. मुझे बड़ा शुरू में ना Yeah. बड़ा मुझे हुआ कि यार ये मुझे इंटरव्यू कर रहा है और मुझे कह रहा है डू यू लाइक दिस जॉब। Yeah. तो मैंने ऐसे कहा कि आई डोंट नो कि मैं लाइक करता हूँ कि नहीं करता, लेकिन आई वांट टू डू दिस जॉब। Yeah. दैट इज द पॉइंट। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन अब मेरी एज इतनी है कि अब मुझे समझ आया। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप पसंद करते हैं, यू आर एक्सेप्शनली गुड ऑन एट Yeah. दैट। Absolutely. Makes sense. जो आप दिल से करते हैं ना, आप नौकरी भी कर रहे हैं ना, लेट्स से मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मुझे पसंद है जर्नलिस्ट बनना। मैं किसी काम के, जब मैं उसको करूंगा ना तो दिल से करूंगा, पूरे अंदर से करूंगा, सक्सेस मेरे नजदीक आएगी। ठीक है, ये मैं आइडियल सिचुएशन में बातें कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको, आप जो भी चूज करना चाहते हैं पहले परफेक्टली कंफर्म करें कि आप उसको लाइक करते हैं। Yeah. तो भी ये एक और मोटिवेशन की तरफ स्टेप होता है। जब आप किसी चीज को लाइक करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आप मोटिवेट रहते हैं। Yeah. यार ये मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, मुझे, मैं हैप्पी हूँ। समटाइम मैं सोचता हूँ ये मेडिकल का प्रोफेशन है ना, तो बड़ा मुझे नर्सिस को देखता हूँ हॉस्पिटल में, बेचारी, माय गॉड। मैं, मेरी फ्रेंड थी तो मैं उनसे मैंने कहा कि आपकी जॉब बहुत मुश्किल है। वो कहती है आई लव दिस। अब मैं देखता हूँ तो वो स्टिचेस लगा रही है, वो हॉस्पिटल में ये काम करी, मैं तो देख ही भी नहीं सकता, पर शी लाइक्स इट। यू सी एवरी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। तो उसके लिए, यानी कि जख्मों को सीना, या ये उसके लिए डेली का काम है, तो शी लाइक्स इट। तो इमेजिन, मैं तो सोच भी नहीं सकता। Yeah. तो ये वो चीजें हैं कि आपको वो जो लाइकिंग है ना, आपको अपनी पहले वो सपोर्ट करनी पड़ेगी। आप उसको सपोर्ट करेंगे, फिर आप उसको कंसिस्टेंसी को लाएंगे लाइफ में, अपना गोल सेट करेंगे। वो जो चीज आप पसंद करते हैं वो आपको मोटिवेट रखेगी।
और आपका कंसिस्टेंसी जो है ना आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। वंस अगेन आई विल टेल यू, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत रिच हैं, Yeah. आप एलन मस्क ही बनेंगे। आप बन भी सकते हैं, Yeah. ठीक है, वो भी इंसान ही लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं वंस यू अचीव दैट, इसका मतलब है आप सक्सेसफुल पर्सन है। है। Yeah. वैसे भी आपके हर इंसान जो दुनिया में है इस वक्त, आइडियली उनके पास कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए। एक सड़क क्लीनर जो है ना, वो भी एक स्किल है, एक जॉब है। तो हर बंदे को अपने काम पे फख्र करना चाहिए और हर इंसान को दूसरे की प्रोफेशन की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ से इंसानियत स्टार्ट होती है। तो यू स्टे इन योर कंसिस्टेंसी, जो भी आप करना चाहते हैं यू विल बी सक्सेसफुल, नेवर लूज योर हार्ट। जबरदस्त। अमिन, मेरा अगला क्वेश्चन जो है, मेरा आई थिंक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आज के होल टॉपिक में, सक्सेसफुल स्टोरी कंसिस्टेंट पीपल, कुछ बताइए, कुछ माजी की, हाल की। हैं? बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने इस पे बहुत रिसर्च की जबरदस्त। और मैंने देखा कि मुझे सही बात पूछे, ये इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए मुझे स्टडी करना पड़ा इन लोगों के बारे में। तो मुझे फील हुआ कि यार हम इनको सिर्फ ऊपर से ही देखते हैं, ये बेचारे कैसे हैं। आज हम इनका नाम लेते हैं कि यार ये बंदा ऐसा था, ये बंदा ऐसा, पर क्या हम खुद कर सकते हैं ऐसा? जो तकलीफ उन्होंने झेली, अनबिलीवेबल, मुश्किल थी। अनबिलीवेबल। और कुछ लोग आते हैं दुनिया के लिए, लोगों के लिए आते हैं, यू नो, इट्स काइंड ऑफ यू नो, ये जो चीज है ना, ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं ये, कि आप दुनिया का सोचते हैं, Givers, लोगों का सोचते हैं, givers. सेल्फिशनेस नहीं है Yeah. आपके अंदर, यू आर गिवर नॉट अ टेकर। तो मैंने चूंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने क्वेश्चन किया कि कुछ लोगों की जिंदगी के बारे में बताया, तो मैंने इसको ना प्रिंट आउट किया कि कोई गलती ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया, कुछ लोगों के बारे में आपको बताता हूँ। ये तो एक माइनर सा रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा। ये जो जितने भी लोग हैं ना, मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, ये कंसिस्टेंसी की वजह से कामयाब हुए। ये कंसिस्टेंट थे, इनको पता था कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो मैं साथ इनकी कोट्स भी आपको शामिल करूंगा जो शायद आपको हेल्प करेंगे। और मैं मजा चाहता हूँ, मुझे पढ़ के तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई गलती नहीं चाहता कि इसमें कुछ हो। स्टार्ट मैं करता हूँ इमरान खान साहब से, लिविंग लेजेंड। लिविंग लेजेंड। दोस्तों माइंड ना करना, मैं इमरान खान को पॉलिटिकली नहीं ले रहा, मैं इमरान खान को एज ए क्रिकेटर और जो वो बंदा है, जो उनकी लाइफ है, जो सर्विस है ह्यूमैनिटी के लिए, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ। तो रिगार्डलेस उनके जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा, खान साहब का जो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेटर से प्राइम मिनिस्टर तक का जो सफर है, इट्स स्टोरी टू रीड, इट्स स्टोरी टू रीड रिगार्डलेस योर एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। एक इंसान की कामयाबी के लिए एक क्या होना चाहिए, इनकी जिंदगी को पढ़ें आप, एंड यू विल सी। आप ना सोचें ये इमरान खान है, सोचें कि एक आम बंदा इस लेवल पे कैसे जा सकता है, तो आपको फील होगा कि इसके पीछे क्या स्ट्रगल है, कितनी। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि खान साहब जो थे, इन्होंने 21 साल तक क्रिकेट खेली और इवेंचुअली 1992 का वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, एज ए कैप्टन। पाकिस्तान के चांसेस नहीं थे वर्ल्ड कप जीतने के, पर इनकी जो लीडरशिप थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी कि, और अल्लाह ने भी मदद फरमाई उस वक्त, तो ये जीते। काफी वीक टीम थी, नई यंग। स्ट्रगल फॉर 22 years इन पॉलिटिक्स बिफोर बिकम ए प्राइम मिनिस्टर। पार्टी जो उन्होंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की, 22 साल तक उन्होंने इसके ऊपर काम किया। 22 साल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। छोड़े वो कैसे बने, वो एक अलग, लेकिन उनकी एक वक्त था कि वो एक स्पीच करके आए, तो उन्होंने कहा कि जी सिर्फ 20 बंदे थे मेरी पार्टी, तो स्पीच धुआंधार स्पीच कर दी, देखने वाले सिर्फ 20 बंदे थे। हालांकि एक फेम क्रिकेटर है, वर्ल्ड चैंपियन है, यानी कि आपका वर्ल्ड कप होल्डर है और आपका क्रिकेट टीम का कैप्टन रहा है, पाकिस्तान का हीरो। लेकिन पॉलिटिक्स में आए तो 20-22 बंदे पहली स्पीच सुनने के लिए। फिर भी वो देखें, आज मेरे ख्याल में 90% पीपल उसके पीछे खड़े हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशन है। तो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया। मैं आपको बताता हूँ कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के बारे में जब मीटिंग्स हो रही थी, तो इनको बोला गया जी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपके जो ओवरऑल आपके हैं, जो जितने भी सीनियर डॉक्टर्स वगैरह बैठे थे, उनमें से एक दो ने कहा जी पॉसिबल है, बाकी सब ने कहा जी ये क्या, जो फ्री कैंसर का इलाज फ्री नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर।
Very expensive. इमेजिन, Very expensive. देखें उन्होंने हर चीज अचीव की, ठीक है, हर चीज। जबरदस्त. वो कहते हैं कि कंप्रोमाइज फॉर योर ड्रीम बट नेवर कंप्रोमाइज ऑन योर ड्रीम, जबरदस्त. यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। तो अपने कंप्रोमाइज जो आपकी लाइफ की जो अय्याशियां हैं, इजी गया है लाइफ, उसको अपने ड्रीम के लिए कंप्रोमाइज कर दें, पर ड्रीम पे कंप्रोमाइज ना करें। स्टिक टू योर ड्रीम, यू विल अचीव इट इंशाल्लाह। फिर मैं बात करता हूँ महात्मा गांधी, Yeah. ए ग्रेट, जो जिन्होंने बड़ी जो इंडिपेंडेंस की जो थी सिचुएशन, Yeah. पीसफुल पर्सन, जिन्होंने पीसफुली अपने लोगों के लिए काम किया, सारी जिंदगी अपनी दे दी सब कॉन्टिनेंट को। Yeah. तो वो कहते हैं कि लेट इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट थ्रू द नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। उन्होंने लीड किया इंडिपेंडेंस को ब्रिटिश राज से, और मजेदारी की बात यह है कि नो वायलेंस, Yeah. Without one. Yeah, he's against one. ठीक है ना। तो कंसिस्टेंटली 30 इयर्स तक उन्होंने अपनी स्ट्रगल की। Yeah. मैनी टाइम उनको जेल में भेजा गया, और उन्होंने अपने जो असूल थे उन पे कंप्रोमाइज नहीं किया। जी. क्योंकि आपको पता है, जब मैं आपको बात बताता हूँ, जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में, तो जो मुगल किंग थे उनको करप्ट किया गया था। हम्म. जितने भी बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में, जो जिन लोगों के हाथ में पावर होती है ना, उनको फ्रैक्चर किया जाता है, उनकी एथिकली, उनको मोरली उनको फ्रैक्चर किया जाता है। एंड दैट्स एक्चुअली जो सबसे बड़ी स्किल है ना, ब्रिटिश जब रूल करते थे वर्ल्ड Yeah. में, तो सबसे पहले जो पावरफुल लोग थे ना, उनको ये गिफ्टिंग करते हैं. या इनको ये ना पंजाबी में कहते हैं काना कर देते Yeah. इनको, गिफ्ट देते थे. या इनको ये ना करप्ट कर देते थे, Yeah. मोरली इनको वीक कर देते थे, Yeah. ठीक है। तो महात्मा गांधी को नहीं कर सके, हम्म. या मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं कर सके, ये लोग खड़े रहे अपने अपने Stand मकसद पे. के Yeah, लिए। बिल्कुल. तो जो गांधी थे, इन्होंने अ, सारी जिंदगी जो इन्होंने पीसफुल Protest की. पॉलिटिक्स की इन्होंने, और नेल्सन मंडेला जैसे लोग भी इनको फॉलो करते थे, हम्म. ठीक है। तो उनकी सर्विस जो है ना, शो करती है कि Yeah. स्ट्रगल कितनी थी। साउथ अफ्रीका से और कंसिस्टेंसी देखें, 30 साल कंसिस्टेंटली अपने Yeah. अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो करते रहे। इस तरह मोहम्मद अली जिन्ना है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने पहले तो वो जब उन्होंने स्टार्ट की पॉलिटिक्स, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन थी इस पॉलिटिक्स में उस वक्त इंडिया पाकिस्तान। कांग्रेस ज्वाइन की. इट वाज क्वाइट लॉजिकल एज वेल, कि आज भी इंडिया का यही प्रॉब्लम है कि वहां पे क्योंकि अगर आप देखें उस वक्त तो जो प्रॉब्लम थी वो तो अंग्रेज थे ना, जो वो ब्रिटिशर थे वो प्रॉब्लम थे, हिंदू मुस्लिम की कोई इशू नहीं थी अभी उस भी टाइम. जो मसला है इंडिया का, इंडिया इज ए सुपर कंट्री, प्रॉब्लम उसमें अभी यही है। दुनिया में कहीं भी आप दूसरों को खत्म नहीं कर सकते। अगर आप रादर खत्म करने के उनको एंगेज करेंगे ना, तो रिजल्ट पॉजिटिव बेटर आएगा. एनीवे। तो जो हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे थे, कायद आज़म की, तो उन्होंने कितने अर्से तक फेस्ड इयर्स ऑफ पॉलिटिकल आइसोलेशन बट रिमेन कंसिस्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। उनको जब उन्होंने छोड़ा, अब देखें, ये तो एक अजीब सा ही ख्वाब था कि ये एक सेपरेट कंट्री लेना, कंट्री के अंदर से कंट्री लेना। वो कई दफा फेलियर थे उनके पास, बट ही वाज कंसिस्टेंट। उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से अपने काम पे लगे रहे वो, ठीक है। फिर उन्होंने एडवोकेट फॉर द पाकिस्तान थ्रू लीगल, पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक चैनल्स। उन्होंने, उनका जो काम था कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जो स्ट्रगल की, वो पीसफुल थी, वो लीगल थी, और उन्होंने हर फोरम को इस्तेमाल किया वो अपना एक्सप्रेस करने के लिए, जी कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए मुसलमानों के लिए। तो और मजेदार की बात देखें कि सबसे जो इंसान की इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है उसकी हेल्थ। कायद आज़म को तक था, पर ही हिडन दैट, केप्ट क्वाइट, उन्होंने बोला नहीं, ताकि जो अपोजिशन में लोग हैं उनको एडवांटेज ना मिल जाए कि यार ये तो जाने वाला है, बड़ा सीरियस टीबी हो गया. प्रोलोंग ना कर दें इसको प्रोलोंग ना, क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा कुछ अर्से बाद मर जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली हैपेंड 1948 में, तो चले गए जैसे पाकिस्तान बनाया। हाँ, लेकिन मकसद हासिल करने के बाद तो कमिटमेंट की लेवल देखें कि अपनी जानलेवा बीमारी को भी एक्सपोज नहीं किया और जान दे दी, और फिर भी मुल्क बनने के बाद, मकसद हासिल करने के बाद, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ कंसिस्टेंट। एग्जैक्टली, ठीक है, अचीव हिज गोल। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ जो नॉन पॉलिटिकल पीपल हैं, जैसे पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी, ठीक है, क्या
कमाल पर्सनैलिटी थे। Yeah. उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान में, अब तो हर एक को पता है पाकिस्तान में, शायद इंडिया में भी लोगों को पता हो, पाकिस्तान में ही एक बहुत बड़ी वेलफेयर charity. चैरिटी वेलफेयर थिंग्स है। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक सिंगल एम्बुलेंस इन कराची में अपना मिशन स्टार्ट किया है, एक एम्बुलेंस के साथ। वर्क टायरलेसली ओवर 60 years विदाउट फेम ब्रेक और गवर्नमेंट सपोर्ट। 60 साल इस इंसान ने खिदमत में गुजार दी है क्या कंसिस्टेंटली। इंसान है ये लोग, man. कमाल ये हो तो आई थिंक Yeah, these special people. ये वो लोग हैं जो लोग अपना मकसद हासिल करते हैं और किसी दूसरे को किसी से ज्यादती नहीं ना करते, रिगार्डलेस रिलीजन और व्हाटएवर। अगर आप अपने मकसद को हासिल करते हैं दुनिया ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, रिगार्डलेस देयर एफिलिएशन, रिलीजन, फाइनेंशियल, जियोग्राफिकल एफिलिएशन, आप एक फरिश्ता हैं आप। Absolutely. अल्लाह ताला ने आपको इंसान की शक्ल में एक फरिश्ता भेजा है। अब्दुल सत्तार, हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो उनको बहुत बुरा भला कहते हैं, पर वो स्कॉलर ही बुरे हैं, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अब्दुल सत्तार ने जो 60 साल अपनी, इट डजंट नीड मनी, इट डजंट नीड फेम, इट नेवर, उनकी मिसेस भी हैं, उन्होंने इंसानियत की खिदमत कर दी। मदर टेरेसा को देखें, Yeah, exactly. खीर कर दी खिदमत। दूसरों के लिए जिंदगी ये वो लोग हैं, Sacrifice कर ये दी। वो लोग हैं जो इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल में फरिश्ते भेजे थे जो ह्यूमैनिटी की खिदमत करते थे। तो जो अब्दुल सत्तार हैं, उन्होंने बिल्ड पाकिस्तान लार्जेस्ट वेलफेयर नेटवर्क, ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स। अच्छा, इन्होंने मुर्दा खाने बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं और यतीम खाने बनाए हैं। और उन्होंने कहा था कि पीपल हैव बिकम एजुकेटेड बट हैव येट टू बिकम ह्यूमन। क्या पाकिस्तान में इतना ह्यूमैनिटी है, जुल्म इतना है पाकिस्तान के अंदर कि लोगों ने पढ़ तो लिया है पर इंसान नहीं बन सके लोग। ये इनका कहना है अब्दुल सत्तार का। नेक्स्ट पे हम चलते हैं जो इंटरनेशनल लोगों में है जो कंसिस्टेंसी की वजह से कामयाब हुए, उनमें जेके रॉलिंग है। ये हैरी पॉटर सीरीज के राइटर है। Yeah, she struggled her whole life, you know. That's right. इन्होंने क्या किया कि ये 12 दफा जो पब्लिशर्स थे उन्होंने इनको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो स्टोरी है इट डजंट रियली हैव समथिंग। उसके बाद डिवोर्स हो गई इनकी, इनके मियाँ ने इनको छोड़ दिया, ठीक है। एक बच्चा भी है इनका, ठीक है। तो इवेंचुअली हैरी पॉटर ने कितनी कामयाबी हासिल की, कंसिस्टेंसी थी और उनको यकीन था कि मैं कामयाब हो जाऊंगी। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि रॉक बॉटम बिकम द सॉलिड फाउंडेशन ऑन विच आई रीबिल्ट माई लाइफ। उनकी कोट है कि जब मैं रॉक बॉटम पे थी तो मुझे फील हुआ कि ये यही बुनियाद, स्ट्रॉन्ग बुनियाद है जिस पे मैंने अपनी बाकी जिंदगी को तामीर करना है। तो तामीर किया है, यानी when you found your grounds, that's the point, you start achieving. Never lose hope. Be sensible choosing your ambitions. Put it in writing on your bedroom, on where you sleep, big paper, and spend time every day to achieve that. I promise you will get You it. will reach somewhere. Yes. Yeah. उसके बाद नेल्सन मंडेला है। जी बिल्कुल। कौन नहीं जानता उनको? Yeah, exactly. 27 साल जेल में गुजारे। What a man. What a खान man. साहब को तो अभी 2 साल ही हुए। Yeah, what a man. नेल्सन मंडेला 27 साल जिंदगी में गुजार दी है एक जेल के अंदर। यार Can you imagine? एक जिंदगी है। Exactly. Yeah. लाइफ खत्म। आप और मैं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। तो फिर इसीलिए बड़ा नाम भी है। क्वीन भी उनको मिलके फख्र फील करती, जो ब्रिटिश क्वीन थी। जब आए थे यहाँ पे नेल्सन मंडेला, तो he met the queen. She welcomed him. तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए और रेसिस्ट गवर्नमेंट से आज़ादी दिलाने के लिए 27 साल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखी। एंड he got succeeded. एंड मज़ेदारी की बात यह है कि जो आई थिंक जो आजकल जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें भी समथिंग इधर से कॉपी किया गया है। कंसिस्टेंसी है कि ठीक है यार, जो भी हो रहा है हमारा मकसद है पाकिस्तान को बेटर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। अच्छा, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि उनकी कोट है, उन्होंने कहा इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल until it's done.
Wow, जबरदस्त। Yeah, You see, absolutely. कि ये हमेशा लगता है ये हो नहीं सकना Until you can't जब reach तक your आप उसको कर destination ना में दें, पहुंच ना ठीक पाएंगे। है ना। बिल्कुल सही है, सही। कमाल लोग थे, जबरदस्त। कमाल अल्फाज इन लोगों के। तो वॉल्ट डिज्नी, Oh yeah, फाउंडर ऑफ डिज्नी स्टूडियोज, दुनिया जानती, यार कोई जानता क्या कर दिया इन्होंने। है। और मजेदार की बात यह कि वॉल्ट डिज्नी न्यूज़पेपर पर लैक ऑफ, एक न्यूज़पेपर में काम करते थे, तो लैक ऑफ इमेजिनेशन की वजह से उनको जॉब से निकाल दिया। यार तुम्हारी तो इमेजिनेशन को नहीं, सोच ही को नहीं, तुम क्रिएटिविटी को नहीं। मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी वॉल्ट डिज्नी ने की, Absolutely. अगर आप जब गौर नाम करें। कमाया। इस बंदे को जॉब से निकाला गया कि आपको तो आप सोच नहीं सकते कुछ। क्या सोचा उसने, दुनिया में छा गया वो बंदा। जबरदस्त। बड़े बड़े कंट्री, कतार यूं चाह रहा है कि वहां पे बनाया जाए दुनिया का सबसे बड़ा। हम्म। आई थिंक यूएई भी चाह रहा है इसको। अच्छा, हिज फर्स्ट एनिमेशन स्टूडियो वेंट बैंकरप्ट। उन्होंने एनिमेशन स्टूडियो बनाया, उस वक्त एनिमेशन की तो कोई थी थी नहीं, नहीं आइडिया नहीं था। एनिमेशन। मुझे याद है कि एक कंपनी थी लंदन में, डीन स्ट्रीट में, तो वहाँ पे मैं भी जॉब करता था। अच्छा। थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ उसमें। हम्म। तो वहाँ पे हम करते थे, एनिमेशन स्टूडियो था, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी। जबरदस्त। तो क्या था कि हम मुझे इत्तेफाक हुआ उस वक्त मेल गिब्सन से मिलने का, सिल्वेस्टर स्टैलोन से मिलने का। बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार आते थे हमारे स्टूडियो में। तो मैं करता था कि मैं आईटी सेक्शन में काम करता था, तो हमें वो स्टूडियो ऐसा था कि वहाँ पे उस वक्त बड़ी लिमिटेड माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ नहीं इस्तेमाल होती थी, NT4 विंडोज़ इस्तेमाल होती थी, जो नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो लोग एनिमेशन करते थे ना, वो, मैं आपको एक कंसिस्टेंसी की बात बता रहा हूँ। एक वो कार्टून बना रहे हैं, हम फिल्में बनाते थे बीबीसी के लिए और ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन नेटवर्क के लिए, कार्टून मूवीज बनती थी। तो मेरा काम था कि जो नेटवर्किंग जो हमारी कनेक्टेड थी पूरे वर्ल्ड के साथ, 5000 मशीन्स कनेक्टेड थी उस वक्त। अच्छा। और डाटा 1 MB 2 MB स्पीड थी उस वक्त, Yeah. जबकि मैं बात कर रहा हूँ, जी जी। ब्लैक एंड व्हाइट टाइम था। Yeah. तो वो क्या करते थे कि वो बाजू को ना, एक बाजू को उसने ऐसे उठाना है ना अगर कार्टून में, तो उसको 2000 दफा उसने ऐसे ऐसे करना है ताकि सही एंगल से उठा सके। और वो बैठे हैं सारा पूरे 12 घंटे के बाद उसने सिर्फ बाजू को ही ऐसे किया है फाइनल। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और जब हम वो मूवी को प्रोड्यूस करते थे, तो वो ऐसे लगता था कि ये कार्टून मूवी 10 मिनट में मूवी खत्म हो जाती थी, 1 माह लग जाता था उसको बनाने के लिए। और कितने इंजीनियर्स बैठे थे वहां पे, जो जो एनिमेशन के इंजीनियर्स थे। तो कंसिस्टेंसी की बात, वो फिल्में बड़ी लंदन बसेस प्लेइंग फुटबॉल, ये एक सीरीज चलती थी ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन नेटवर्क से, तो वो हमारे बनी थी वहां पे। अच्छा। एक इंग्लिश मूवी भी आई थी, बेंटेड लाइक ए बैकम, वो Oh भी yeah, बड़ी हमारे popular। स्टूडियो में ये बनी मैंने थी देखी वो। हुई है। तो आई वाज एक्चुअली इन पार्ट ऑफ द टीम अच्छा। व्हेन ये वीडियो बनी, मूवी बनी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कंसिस्टेंसी का ये सिचुएशन था। वॉल्ट डिज्नी की हम बात कर रहे थे, ये। तो उसका जो पहला फर्स्ट एनिमेशन स्टूडियो इवेंट बैंकरप्ट। फिर उन्होंने बिल्ट ए ग्लोबल एम्पायर थ्रू द डिकेड ऑफ बिलीफ एंड हार्ड वर्क। उन्होंने फिर 10 साल, कई 10 सालों में उन्होंने एक इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया, जो कि पूरी दुनिया में, यानी कि अभी उनका नाम है, पैसा है, सब कुछ है। वो बोलते हैं, उनकी एक कोट है, द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग इज द मोस्ट ऑफ्टन नॉट क्विटिंग। जो शिकस्त में और फतह में जो फर्क है ना, छोड़े ना, आपने छोड़ना नहीं है इसको, लगे रहो मुन्ना भाई। ये लगे रहो मुन्ना भाई हमारा पंच लाइन। ठीक है। तो अब मैं हालांकि वो आप समझते हैं कि बहुत पुरानी कोट है, लेकिन मैं एडिसन के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी कोट मुझे बड़ी पसंद है। ठीक। थॉमस एडिसन जो थे, इन्होंने लाइट बल्ब इजाद किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर एक को पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि फेल्ड ओवर 1000 टाइम बिफोर इन्वेंटिंग द वर्किंग बल्ब। 1000 दफा वो बल्ब नहीं जला। आप सोचें, उस बंदे की कंसिस्टेंसी का आलम देखें। यार मैं तो शायद 10 बार 10 के बाद बोली ये नहीं काम करेगा, छोड़ देंगे। 1000 दफा ये उन्होंने तजर्बा किया। तो उनके जो टीचर्स थे ना, उनको बोलते थे कि ये पर्सन ना स्टूपिड है, इसमें लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं है। अच्छा। तो इवेंचुअली वो कामयाब हुए, बल्ब जल गया। उन्होंने एक कोट बोला जो कि मुझे आज तक वो इमोशनल कर देता है। वो कहते हैं कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड 1000 वे दैट वॉन्ट वर्क। क्या बात है यार, मैं फेल नहीं हुआ, मुझे 1000 तरीका पता चल गया कि ये 1000 तरीका काम नहीं करेगा। वाह। You see,
अपनी अपनी गलतियां से फेलियर को सीखा अपनी उन्होंने। जीत बना लिया रबर उसने क्या बात कि इस तरह के लोग, यू नीड टू बी लाइक दैट टू बिकम एज सक्सेसफुल। Yeah, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, दुनिया के किसी कोने में हैं, किसी भी रिलीजन से आप yeah, बिलोंग करते हैं, बी नाइस पर्सन yeah. एंड जो आप कर रहे हैं ना उसमें ह्यूमन की बेहतरी होनी चाहिए, लगे रहें, आई गारंटी यू विल बी फेलियर सक्सेस। से मत हारें। बिल्कुल, फेलियर ही तो आपकी कामयाबी की Yeah. गारंटी है। वो आपको इंडिकेट करता है कि आप कहाँ गलत हैं। एब्सोल्युटली। कुछ और लोग हैं जिनको मैं चाहूंगा कि मैं जिक्र, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जरूरी है इन Yeah. लोगों के बारे में बताना। क्विकली आप बता दें तो। मैं आपको एक बताता Yeah. हूँ विराट कोहली के बारे Yeah, oh में। yeah, या आई वांट, बिकॉज मेरे इंडियन जो दोस्त हैं उनके लिए, कि उनको Yeah. पता चले कि विराट कोहली ऐसे नहीं है। विराट कोहली, उसके पीछे बेचारे ने क्या कुछ किया है। बहुत मेहनत। तो विराट कोहली जो थे, उन्होंने फेस्ड क्रिटिसिज्म इन सेट बैक अर्ली इन हिज कैरियर। जो फेलियर्स होते हैं उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था। कितना बड़ा नाम है विराट कोहली का, Yeah. लेजेंड है ये बंदा। और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो कितना उनको, फिर उन्होंने कितना हार्डवर्क किया होगा। वो बताते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड हिज फिटनेस एंड परफॉर्मेंस थ्रू ईयर्स ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेनिंग। द मैन एक्चुअली सक्सेस बिकम सक्सेसफुल बिकॉज विराट कोहली ने अपने आप को ऐसी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में, अपनी तकलीफ में अपनी जिंदगी को गुजारा है, अपने आप को एक डिसिप्लिन में उसने गुजारा है अपना। ये वो टाइम होता है जब आप मूवी भी देख सकते हैं, आप इंजॉय भी कर सकते हैं, पर उन्होंने अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर्ड, जो भी टाइम उन्होंने ट्रेनिंग की है, बड़ी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग की है। तो कंसिस्टेंसी ने उनको दुनिया का टॉप प्लेयर बना दिया है। कितनी बात है उनके बारे में। तो इस तरह माइकल जॉर्डन, Yeah. बिग Basketball. नेम, Very big. बास्केटबॉल Yeah. लेजेंड है। Basketball. वो बोलते हैं कि was cut off from his high school basketball team। स्कूल की टीम ने भी उनको किक आउट कर दिया। ये इस काबिल ही नहीं है कि इसको इवन स्कूल की टीम में, बास्केटबॉल टीम में रखा जाए। 9000 शॉट्स उन्होंने मिस की हैं अपने करियर। कितना बड़ा नाम है। Yeah. It's number one. अब माइकल जो जॉर्डन Hall है, of Fame में नाम इनकी उनका। लाइफ जो है, आप इमेजिन करें कि इस वक्त उनकी लाइफ 9000 शॉट्स मिस करने के बाद भी वो बंदा इस तरह अभी इतना कामयाब है। Yeah. Never give up. वो बोलते हैं, उनकी कोट है, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड व्हाई आई सक्सीडेड। कि मैं हमेशा फेल होता रहा, इसीलिए मैं कामयाब हुआ हूँ। बिकॉज आई लर्न फ्रॉम माई फेलियर्स, यू नो, लर्न फ्रॉम फेलियर जो है ना, जो आप अपनी देखें, जो आप जब आप जो कुछ कर रहे हैं ना, आप उसमें पहले एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाते हैं ना, तो आप उसको एनालिसिस करते हैं कि भाई किस वजह से फेल हुआ। तो जो पॉइंट आपको माइनर से भी लगता है ना, वो भी अहम है, उसको भी ट्वीक करें, उसको भी फिक्स करें, दोबारा करें, बार बार करें, आप कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरह बहुत सारे लोग। अच्छा, एक मैं, ये तो पहले यंगस्टर्स की बात हो रही थी, मैं एक बूढ़े बंदे की बात करता हूँ, जो कर्नल हॉलैंड सैंडर्स हैं, KFC के जो मालिक हैं, KFC. फॉर्मर फाउंडर ऑफ द KFC। अब मजेदार की बात है, 60 की एज में जरा आपने एक्सपेरिमेंट किया था KFC का। वो बोलते हैं कि हिज किचन रेसिपी वाज रिजेक्टेड ओवर 1000 टाइम्स। Yeah. Recipe was. Started KFC in 60 years of age, years of odd jobs. In his 60 after 60 साल तक वो मुख्तलिफ जॉबें करते रहे। KFC का कोई जिक्र नहीं था, कोई उसने चिकन शॉपों पे काम नहीं किया है। लेकिन जब उन्होंने फैसला किया कुछ करने का, तो KFC दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है अपने टाइप ऑफ इट्स जो भी है। Yeah. वो बोलते हैं, उनकी एक कोट है जो आपको शायद फील हो। वो बोलते हैं, नो अमाउंट ऑफ labor or money would deter me from giving the best that there was in me। कि जो काम है, जो पैसा है, जो कुछ भी मेरे पास है, इसने मुझे रोका नहीं है जो मेरे अंदर है उसको कामयाबी से करने के लिए। ये तर्जुमा एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है कि कोई चीज मुझे, किसी लालच ने मुझे मना नहीं किया। आई वाज कैरी ऑन। No one can stop. एंड इमेजिन, जो मैंने ये पॉइंट इनका इसलिए दिया कि 60 साल की एज है। Yeah. 60 साल की एज में कोई बंदा इतनी हिम्मत करता हर कोई गिव अप कर रहा है। है, ही इज अ सक्सेसफुल मैन, यू नो। सो ये थे कुछ जो मैंने आपको बताए हैं, जो बड़े जैसे थे सिल्वेस्टर स्टैलोन थे, Yeah, उनका remember मैंने him. भी जिक्र भी किया है ना। आई हैड द चांस टू सी हिम Zabardast. पर्सनली, Yeah. met him personally। रिजेक्टेड ओवर 1500 एजेंट्स by 1500 एजेंट्स, Yeah. जो इनका काम होता है उसके। slept in bus terminals, sold his dog to survive। Yeah.
He wrote the बसों के अड्डों पे सोए yeah. और कुत्ता बेच के अपना तो सरवाइव किया खाने पीने के लिए। आपको पता है जो रॉकी उनकी मूवी थी इन्होंने खुद लिखी थी। यस, He wrote it. वो लिखा है इसके ऊपर उसने Yeah. कि सोल्ड रॉकी स्क्रिप्ट एंड बिकम ए फिल्म आइकन। Yeah. रॉकी का उन्होंने अपना स्क्रिप्ट बेचा। तो वो बोलते हैं कि रिजेक्शन इज ए बगल इन माय ईयर टू गेट गोइंग। इमेजिन करें कि रिजेक्शन जो है ना वो पिघल की तरह बचता था उनके। बेसिकली एक उनके कान में एक अलार्म बजता था, बिगल बजता था कि भाई कैरी ऑन, कैरी ऑन, रुकना नहीं, कैरी ऑन जटा। जटा कैरी ऑन जटा। अमेजिंग। देखिए आपने मूवी कैरी ऑन जटा या देखी? अमेजिंग यार, कैरी ऑन जटा तो कमाल है। Good, उसके तो good. दोनों पार्ट देखे ये मैंने। जबरदस्त। आखिर का पंजाबी भरा कमाल ने वैसे छा गए ने। सारे ने पसंद। I love them. I got many friends from Indian From Indian Punjab, Punjab. and to be honest, they are amazing people. Yeah, nice people. Kasam. Nice people, good people. I tell you one thing, I don't know, अभी हटिंग टॉपिक से हट रहे हैं हम कि यार ऐसे लोग हैं जिदार लोग। मिलनसार। अगर आपका कोई पंजाबी दोस्त है ना, समझो ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। Yeah. ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾएगा पर ਤੁਹਾਡਾ साथ नहीं ਛੱਡੇगा। Yeah. That's kind of friendship। दिल वाले लोग ने। खड़े रहेंगे आपके लिए, चंगे कोई लालच नहीं, दोस्ती में खड़े रहेंगे आपके लिए। कमाल लोग हैं यार ये तो इस तरह मैंने आपको कुछ बताए हैं लोग जो जिनकी जिंदगी जो है एक ये आजकल के दौर में जैक मा जो है, जो अली बाबा के फाउंडर हैं। इमेजिन करें कितनी कामयाब है ये ऑर्गेनाइजेशन। फेल्ड हिज एंट्रेंस एग्जाम 3 टाइम्स, ठीक है। फिर रिजेक्टेड फ्रॉम 30 जॉब्स इंक्लूडिंग KFC में भी जॉब अप्लाई की थी, तो ये वर्थ ही नहीं है बंदा। वो आप उसको देखें तो लगता ऐसे ही है, उसके बोलने के अंदाज से छोटा सा ये ऐसे ही है। कोई आप उसका एक एक लफ्ज बिकता है, ठीक है। पर उसको अब जनरली अगर वो बंदा इतना कामयाब बना हो तो उसकी पर्सनैलिटी को देख के कोई जॉब भी ना दे इसको। सॉरी हम बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे, लेकिन जो इम्प्रेशन है, स्ट्रक्चर इम्प्रेशन है, तो वो कहते हैं कि लॉन्च्ड अली बाबा आफ्टर मेनी फेल्ड वेंचर्स। तो उनकी एक कोट है, वो बोलते हैं कि टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। नाइस। कमाल। अच्छा ये इन लोग कैसे हैं? ये इन्होंने मुश्किल टाइम गुजारा, तकलीफें उठाई और अपना अचीव किया गोल। फिर ये लोग जब बोलते हैं ना, सोने के अल्फाज हैं। एब्सोल्युटली। इनकी कोट्स ऐसे हिट करती हैं। तो मेरी गुजारिश ये है, जो हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, और फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक भी दोस्त अगर हमारा प्रोग्राम सुनने के बाद मुस्तकिल मजाजी में कामयाब हो जाएगा, हमारे मकसद का जो हमारा मकसद है जो प्रोग्राम करने का, वो अचीव हो जाएगा हमारे लिए। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड दैट हम उनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम का टाइम शायद इतना हमें इजाजत नहीं देता। तो मकसद सिर्फ ये कहना था कि ये बड़े बड़े लोग जो है ना, इनके पीछे बड़ी बड़ी स्टोरी हैं। जैसे बस स्टेशनों पे सोते हैं, कुत्ते बेच के बेचारे अपना खाना पूरा करते हैं, और एक वक्त आता है कि हॉलीवुड में इनके नाम के डंके बजते। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, बिगेस्ट एग्जांपल है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम हैं, इंक्लूडिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और टॉप लेवल के लोग हैं। ये मनोज जो हैं, ये शाहरुख खान, बड़े बड़े लोग हैं। मैं वो बहुत बड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उन लोगों को लेना चाहता हूँ जिनको मैं लाइक करता हूँ पर्सनली। ये वो लोग हैं जो लोएस्ट लेवल पे बगैर नेपोटिज्म के ये लोगों ने अपनी जगह बनाई है और कमाल कर दी है यार, कमाल कर। यानी कि मुश्किल लाइफ थी पर डटे रहे। आज देखें उनके नाम कितने बड़े हैं। सो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, सिंगर, एक्टर, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, इज एवरीथिंग इज पॉसिबल। शर्त ये है कि आपकी जेन्युइन आपकी एम्बिशंस हो, जेन्युइन आपकी सोच हो, और आप रेडी हो फेलियर के लिए। द मोर यू विल बी फेल, द मोर यू विल बी सक्सेसफुल। अच्छा मैं आपसे छोटे से आपकी लूंगा राइस में से। बहुत सारे लोग हैं हमारी जिंदगी में मिलते भी हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा कंसिस्टेंट रहा हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये जो उनके अंदर एक बेसब्री है, और ये जो एक उनके अंदर एक एहसास कमतरी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, यही तो टाइम है, यही तो वक्त है जो कि आपको, जब आप समझते हैं कि यार मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि आपकी रिसर्च ठीक नहीं थी। रिजल्ट को ना देखें, आप देखें कि आपका ट्रैक ठीक चल रहा है, आपकी ट्रेनिंग ठीक चल रही है। आप जो रिजल्ट नहीं मिल रहा, जो उसमें कमी आ रही है, आपने उसको ट्वीक किया, उसको दुरुस्त किया। देखें मुश्किल बहुत है,
इसीलिए बड़ा रिवॉर्ड है। मुश्किल बहुत है, रिजल्ट फौरन नहीं मिलना, उसने अपने Yeah. टाइम। और एक वैसे भी रिलीजियसली मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, जो आप कोशिश ही कर सकते हैं, रिजल्ट तो ऊपर वाले नहीं देना है, Yeah. जिसको भी आप मानते हैं Yeah, रिजल्ट तो उसी exactly. नहीं देना Yeah, आपको। जितनी मर्जी कोशिश ये करो। आप देखें, इवन के जो जो लोग ऑल माइटी पे यकीन नहीं रखते, वो भी बड़ी जगह पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक बात कंफर्म है, आप कोशिश कर सकते हैं, तकदीर नहीं बना सकते। Yeah. जो लोग कोशिश से तकदीरें बनाने की बात करते हैं, वो बहुत बड़े स्टूपिड है। तकदीर उसी ने बनानी है, Yeah. कोशिश आपने नेचुरली करनी है, और ये उसका वादा है। Yeah. जब आप ईमानदारी से कोशिश करेंगे, जो आपके लिए बेहतर होगा वो कर देगा, Yeah. ये हो जाएगा, आप अचीव करेंगे। तो जो लोग, यही तो अच्छा, ये वो पॉइंट है, जब आप समझिए ना कि यार, शायद मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि वो जो, जब आप पानी बॉईल करते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव डिस्कस्ड दैट बिफोर, नहीं. तो वो 1 सेंटीग्रेड से लेके 99 सेंटीग्रेड हीटिंग तक वो चलता रहता है, अचीव नहीं करता। 1 सेंटीग्रेड पॉइंट से वो बॉयल Start बॉयल हो boiling. जाता है। तो Double. देन दैट मीन 99% तक वो सक्सेसफुल नहीं था, 1% आगे, ये वो 1% वाला पॉइंट है Yeah. जहाँ पे आप लोग छोड़ रहे हो। Yeah. इसमें आप सिंसियर ही नहीं थे अपने टॉपिक Yeah. के साथ, आप सिंसियर ही नहीं थे अपनी एम्बिशंस के साथ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सक्सेस है, 99% तक जो पानी गर्म हो रहा है, वो जो 1% है, उस पॉइंट पे ही आपने खड़े होना है कि अभी आगे सक्सेस है। और अनदर बात ये है कि अनदर चीज ये है कि आप फेक किस्म की एक्सपेक्टेशन ना रखें, रियलिस्टिक अप्रोच रखें, Yeah. उसकी गहराई को देखें। देखिए, दुनिया में कंपटीशन बहुत है, कुछ भी आप करेंगे। और वैसे भी मैं समझता हूँ ऑनलाइन इतना कुछ है, मिलियंस पीपल कामयाब हैं, Access बहुत हो गया. आप भी कर सकते हैं Yeah, yeah. आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, Exactly. मिलियंस पीपल कामयाब अभी हैं। तो अपॉर्चुनिटीज Yeah. बहुत खुल गई. बिल्कुल। या दुनिया तो एक विलेज बन गया है. अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर इंडिया पाकिस्तान में, वो दुनिया जहाँ की डिस्ट्रक्शन हमारी कंट्री में, सोसाइटी का इश्यूज है, फैमिलीज के इश्यूज है, वो कैसे एक अपना कंसिस्टेंसी रख सकते हैं मुस्तकिल में? उनके लिए मैं स्टूडेंट्स के लिए तो यही कहूँगा, पहले स्टूडेंट्स मेनली जो हैं वो चूँकि वो फ्यूचर ओरिएंटेशन है उनमें, वही वो देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या करना उन्होंने। तो उनके लिए मैं उसको मोर प्रैक्टिकली पढ़ के बता देता हूँ कि उनके लिए है कि वो 3 स्टेप प्लान मैं बताता हूँ कि आप टाइम ब्लॉकिंग करें, सेट ए फिक्स्ड आवर डेली, नॉट मल्टीटास्किंग। सिंगल टास्क के लिए एक फिक्स टाइम अपना सेट करें एवरी डे का। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक फ्रेंड बनाएं जिसको आप एज ए मेंटर ले सकते हैं, जो कीड़े निकालेगा, जब यार कीड़े ही करते रहना, जो क्रिटिसाइज करे आपकी प्रोग्रेस को, तो वो कीड़े ही निकाले आपकी गलतियां, ये वो ठीक है। उसको पता होना चाहिए, ये नहीं कि चंगा सा बना लें जिसको पता ही ना हो, ओके क्या बात है जी, क्या बात है, तो वो मरवाएगा आपको। ऐसा बनाएं जो नेगेटिव है, फुफ्फो है, यानी कि फ्रेंडों में भी कोई फुफ्फो टाइप होनी चाहिए, वड्डी फुफ्फो, वो उसने कीड़े ही निकालने, ठीक है, उसने कुछ नहीं होना। तो वड्डी फुफ्फो की तरह का एक फ्रेंड बना लें जो जानता हो उस टॉपिक को। तो वो कहते रहेगा नहीं तू इंज गलत है, तो वो कहे तो उसको सोचें कि वो ठीक ही कह रहा हो। समटाइम वड्डी फुफ्फो भी सही कह देती है। इट हैव्स टू पॉलिश यू। फिर माइक्रो गोल से स्टार्ट करें। डोंट एम टू स्टडी 10 चैप्टर्स, एम टू स्टार्ट विद 2 पेजेस, देन लर्न। अच्छा, पढ़ने में और अंडरस्टैंड करने में फर्क है। पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, तो वो पूरी किताब का मतलब आपको समझ आएगा। पूरी किताब पढ़ लेंगे, अगर समझेंगे नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 2 लाइनें पढ़ेंगे तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको जेन्युइनली बेनिफिट होगा। तो माइक्रो जो गोल्स हैं उनको सेट करें, और जो पोमोड्रो टेक्निक्स हैं, 25 मिनट्स फोकस्ड वर्क, 5 मिनट्स ब्रेक, उस पर काम करें, उस तरह को सेटअप बनाएं। बताएं कुछ 25 मिनट फोकस करें, 25 मिनट आप टोटली इन्वॉल्व हो जाएं जो आप कर रहे हैं। तो 5 मिनट की ब्रेक। वो ऐसे था, मुझे याद है कि बचपन में बड़ा शौक चढ़ा थी टेलीपैथी करने का। अच्छा, शुरू में अच्छा, तो बड़े एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं। अच्छा, वो टेलीपैथी का बड़ा शौक था, दूसरों के दिमाग पढ़ने का। उन दिनों में पता, वो हमारे पाकिस्तान में था कि वो इमरान सीरीज बड़ी आती थी, हिप्नोटाइज करना। इमरान सीरीज बहुत पढ़ते थे, वो इब्ने सफ़ी के बड़े नावल पढ़ते थे, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। तो ये वो आई लव्ड एक्चुअली। उस वक्त के जो राइटर्स थे, इब्ने सफ़ी थे, इकबाल थे, एक जो कॉपी करते थे इब्ने सफ़ी को, तो उन्होंने ये जो ना टेलीपैथी का बड़ा शौक है, उधर वो बताते थे कि जी वो इस तरह वो जासूस जाता है अमेरिका में, तो ऐसे वो ज़ेन पढ़ लेता है। तो किताब में स्टोरी थी। तो मैं तो
जो क्या था कि वो मुझे बड़ा शौक बन गया जी कि पढ़ने के लिए, तो मैंने ना उसमें हम क्या करते थे, उसकी उसकी जो पहली जो एक्सरसाइज है ना टेलीपैथी की, वो ब्रेन को फोकस करने के लिए है, ठीक है। तो उसमें हम कहते थे कि उसकी जो पहली एक्सरसाइज थी ना, आई वाज एक्चुअली वेंट काफी आगे तक चला गया मैं, अच्छा। एंड आई वाज जस्ट 13 इयर्स ओल्ड। Yeah. ये 13-14 साल मेरी एज थी, और मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लिया, ठीक है। Yeah. लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उस Of वक्त तो course. Yeah. मीडिया भी अवेलेबल नहीं था इस तरह का। एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था जो हमेशा पाकिस्तान की फतह ही फतह बताता था, Yeah. ये भी नहीं बताता था कि क्या हो रहा है भाई, जो हुक्म ने कह दिया वही बोल दिया। मैंने जनाब एक्सरसाइज स्टार्ट की, मैंने वो शमा बीनी एक और एक्सरसाइज थी, right. को कैंडल को सामने रख के 1.5 फीट के फासले में रात को आपने फोकस करना है। अच्छा। आई टेल यू वन थिंग टू बी ऑनेस्ट, वो आपने कैसे करना होता था कि आपने आपके आपकी बैक पे लाइट जलती हो, सामने अंधेरा हो, तो एक कैंडल आपने जलानी है, 1.5 फीट के फासले में आपने आई लेवल की पे रखना है उस कैंडल को। तो आपने उसको सोचना है, उसकी तरफ देखना है, और आपने स्टार्ट करना है। 1 मिनट तक आपने ना पूरे दिन के काम सोचने हैं, और एक दिन आप 1 मिनट उसके फौरन बाद आपने खाली ज़हन हो जाना है। करते करते ना वो जब आप गौर से देखते हैं तो पानी आना शुरू हो जाता है आंखों में। तो करते करते ना मैं 10 मिनट तक चला गया। एंड यू इमेजिन, जब मैं 10 मिनट तक चला गया ना, तो मुझे खौफ आना शुरू हो गया। जब मैं 10 मिनट तक उसको देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लगे कि वो मेरे पीछे है कोई। उतना मैं डर गया कि मैंने छोड़ दिया उसको, कंसिस्टेंसी नहीं थी, Yeah. तो Yeah. छोड़ दिया मैंने। वो वैसे भी मैं बहुत यंग था, बहुत Yeah. छोटी Yeah. है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उस चीज ने मुझे, मेरे ब्रेन को ऐसी पावर दे दी कि मैं जो भी पढ़ता था ना, सेकंड में याद हो जाता था। मेरे साथ फेलोज थे और क्लास में, स्कूल में, उस चीज ने मुझे इतना बेनिफिट दिया कि मैं अपनी क्लास में टॉपर बन गया। मसला ये है कि जब आप किसी चीज को फोकस करते हैं ना, यू फोकस ऑन समथिंग 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, वो आपने ऐसे बस दुनिया से हट के उसको लर्न करना है, और अगले 5 मिनट आपने कहना है कुछ आपको याद ही कुछ नहीं है। 5 मिनट आपने जिंदगी के अपने लिए जीने। Give yourself a break. दिस एक्सरसाइज Helps. विल मेक यू रीड। ये जो कुछ लोग, ये पर्सनैलिटी का भी होता है कुछ, कि अभी आप साथ म्यूजिक भी सुन रहे हैं, स्टडी भी कर Yeah. रहे हैं, Yeah. ये Yeah. दैट आई डोंट नो, फॉर सम पीपल मे बी वर्क। लेकिन जो चीज मैं कह रहा हूँ, आप इस पे काम करें तो आप देखेंगे कि आप बड़ी जल्दी आप उसको लर्न करेंगे। Yeah. अच्छा अहमद, जहाँ पे स्टूडेंट की बात है वहाँ पे आगे दोस्तियाँ, यारियाँ, बचपन की कहानियाँ और जो एनवायरनमेंट होता है फ्रेंडशिप के राउंड, वो कैसे अफेक्ट करता है कंसिस्टेंसी में? देखें, ये एक बड़ा मसला है हमारे, जो हमारे पाकिस्तान इंडिया में, जो क्या है कि मोहल्लेदारी है। पता नहीं इंडिया के में साउथ में तो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ स्ट्रक्चर है, लेकिन नॉर्थ में, इंडिया में है। नॉर्थ साइड में जो या दिल्ली वगैरह या पंजाब वगैरह, वो हमारी तरह की इन द रूम। लाइफ स्टाइल है या हमारा, ठीक है। फ्रेंडशिप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके ऊपर। फ्रेंडशिप इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने, यू मस्ट चूज सूटेबल फ्रेंड्स। और वैसे भी फ्रेंड्स जो है ना, वो चूज तो नहीं किए जाते, वो फ्रेंड्स आ जाते हैं आपकी जिंदगी में ना। लेकिन अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो, अब आप गौर करें, एक आप गली में लेके फ्रेंड्स हैं, वो शायद कुछ अर्से के बाद जब आप अपनी अपनी जॉबों पे चले जाते हैं, तो उसके बाद आपके जो प्रोफेशन है, जो आपका स्कूल कॉलेज है, वहाँ से आपके फ्रेंड्स, आपके क्लास के लोग आ जाते हैं। जी। उनके साथ फ्रेंडशिप आप मजबूत करें, जो उनमें सूटेबल दोस्त हैं आपके, तो वो आपके रेलेवेंट फ्रेंड्स होंगे, आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट, जो आपको मोटिवेट भी करेगा और हेल्प भी करेगा इस चीज़ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए कि जो, तो सब्जेक्ट पीयर हो, जो आपके सब्जेक्ट के साथ चल रहे हैं, और साथ साथ आप उनके साथ लिविंग भी अच्छी हो आपकी। तो फ्रेंड की चॉइस बहुत काउंट करती है आपके प्रोफेशन में। जब आप, आजकल तो सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उस ग्रुप में शामिल शामिल हो जाएं, और देखें, आपको वहां से इंफॉर्मेशन भी आएगी और फ्रेंडशिप भी मजबूत होगी। चॉइस ऑफ फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। या वो कहते हैं ना, शो मी योर कंपनी, योर Yes. फ्रेंड्स, आई शो यू शो योर फ्यूचर। फ्यूचर, यस दैट्स Yeah. ट्रू। तो वो बड़ा काउंट करता है। अच्छा, अब इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, बांग्लादेश की बात हो रही है, तो हम मज़हब से तो नहीं पीछे हट सकते, क्योंकि वी आर वेरी मच इन्वॉल्व इन मज़हब। हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मज़हब का, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान या बांग्लादेश में। मज़हब कैसे हेल्प करता है पीपल को कंसिस्टेंट रहने में? देखें, इतना मेरा नॉलेज नहीं है बाकी मज़ाहब के बारे में, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मैं कोट करता हूँ, द मोस्ट बिलव्ड एक्शंस टू अल्लाह आर दोज डन रेगुलरली इवन इफ स्मॉल। जबरदस्त। देखें, ये कंसिस्टेंसी को Yeah, सपोर्ट करती है बिल्कुल ये हदीस जो है। जी, बिल्कुल। तो
जो आप रेगुलर करते हैं चीज़, अल्लाह ताला भी इसको पसंद करता है कंसिस्टेंसी के साथ। इससे बड़ी तो आपको सपोर्ट नहीं मिल सकती है, हमारे Yeah. प्रॉफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है। So, तो इनमें हिंदू फिलॉसफी में है कार्मा योगा। कार्मा योगा टीचेस अस टू फोकस ऑन आवर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट। देखा आपने क्या उसमें भी कि आप अपने जो अपनी ड्यूटीज को रिजल्ट का मत सोचें। करें और अटैचमेंट को जो है ना आप उसके रिजल्ट को ना देखें। डू योर ड्यूटीज फोकस फोकस करके रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। फेथ ट्रेन्स टू माइंड टू शो अप इवन व्हेन आउटकम्स आर अनक्लियर। जो फेथ है ना आपका, वो आपको कहता है कि रिजल्ट्स का ना सोचो, कंसिस्टेंट रहो। Yeah. मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपका जो एम्बिशंस है ना वो किसी वो ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए होना चाहिए, Yeah. खिदमत के लिए होना चाहिए, या आपकी ज़ात को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। कोई ऐसा आपका काम नहीं होना चाहिए अब आप ये ना करें कि स्कैमर ही बन जाए। ठीक है। Yeah. नुकसान। अनफॉर्चुनेटली मेरे Yeah. साथ अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ। अच्छा। मेरी बहुत बड़ा मेरा एक 20 साल का मेरा ईमेल एड्रेस है एवरीथिंग, Oh. मेरी वन ड्राइव चली गई, उसके ऊपर मेरी पूरी लाइफ थी। तो अभी मेरा चल रहा है केस पुलिस के साथ भी और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी, एनीवे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आप दुनिया में बिलियंस सब्जेक्ट हैं जो आप कामयाब भी होंगे, इजी लाइफ भी गुजारेंगे, इज्जत भी खुदा देगा और लोगों की खिदमत भी आप करेंगे। सो चॉइस आपकी जो है ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा प्रोफेशन ना चूज करें कि भाई आप दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो। जी। अच्छा, बस अब हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। फिर काफ़ी अच्छी बातें हो गई। सिर्फ आखिर में एक मैं आपसे थोड़ा सी आपसे आपकी राय लेना चाहूँगा कि जो एक इंसान है जो बिल्कुल बस गिव अप के ऊपर चला गया, बिल्कुल एंड पे चला गया है, ही थिंक्स ही हैज़ डन इनफ एंड वो गिव अप करने लगा, उसके बारे में कुछ कहेंगे आखिर आपके पास? पहले भी काफी दफा इस प्रोग्राम में जिक्र हुआ है, लेकिन मैं Yeah. ये कहूंगा कि एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहला स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी चॉइस ऐसी होनी चाहिए जो लॉजिकली सेंस में करती हो, जो फिजिकली अचीवेबल हो। ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि आपकी जो चॉइस है वो उस जब आपने चूज कर लिया है तो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इतना नहीं उसके अंदर होना चाहिए। इमोशंस और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी कि आप अब आप करते जा रहे हैं। मैंने आपको इतनी मिसालें दी हैं, एक एक हजार दफा वो फेल हुए हैं। एक बल्ब को जलाने के लिए Yeah. थॉमस एडिसन जो थे, अल्वा एडिसन, वो 1000 दफा फेल हुए। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने ये जो 1000 दफा फेल हुआ हूँ, बेसिकली मैंने लर्न किया कि ये 1000 दफा के तरीके काम नहीं करते। इसकी कितनी खूबसूरत बात है। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, आई गारंटी यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। आप उसको कंसिस्टेंट से ऑनेस्टली करते रहें। आप अगर आप उसको 99 टाइम हर्डल्स और 1% चांस है कि आप उसको कर सकें, वो 1% ही आपको 99 पे बारह कर देगा, 99 पे आपको ओवरकम कर देगा। तो आप कंटिन्यू करें और जहां से आपको लगता है ना कि यार ये बस आज तक मुक गई गल, मैं मजीद टाइम ज़ाया नहीं करना, ये वो पॉइंट है जहां से आपने कामयाब होना है। ये आप ग्राउंड लेवल पे हैं, जैसे खुदा ना खासा पाकिस्तान ग्राउंड लेवल पे है ना, तो इंशाल्लाह इससे ऊपर जाना है आप। इस तरह आप ग्राउंड लेवल पे हैं, बेस पे हैं, इससे नीचे कुछ नहीं है, खत्म है, यहाँ से ऊपर ही जाना आपने। तो दो पॉइंट व्हेन यू सी के यू आर फिनिश्ड, इट्स डन, यू आर जस्ट स्टॉपिंग हियर, दैट इज द पॉइंट यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, जब आप जो पॉइंट आपको लगता है कि खत्म हो गया, वही पॉइंट आप जब स्टार्ट करेंगे तो वो जो जो पिछला आपका फेलियर है ना, वो आपको साथ ऐसे सहारा देगा। वो जो फेलियर्स हैं आपको, वो आपको कहेंगे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। आप फिर आप राइट डायरेक्शन, फिर आप बचेंगे, अच्छा यार ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। देन इट गिव यू द ट्रैक, करेक्ट डायरेक्शन। तो फेलियर वाला जो दिन है वही आपकी कामयाबी का दिन है, वहीं से आप स्टार्ट करें दोबारा, यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। जबरदस्त। थैंक यू अहमद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके सारी बातों का। नाजरीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं सिर्फ जाते हुए ये मैं ख्याल हमने इनफ इस बात पे इस टॉपिक पे बात कर ली। यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। हमेशा अपनी ज़िंदगी का मोटिव रखें। कोई भी एज है, डजेंट मैटर, कोई भी जेंडर है, डजेंट मैटर, कोई भी सर्कमस्टांस डजेंट मैटर, यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। तो लिहाजा बिल्कुल गिव अप ना करें। एंड मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से भी सबको खुदा हाफिज एंड गुड बाय टू एवरीवन।